तो दोस्तों अगर आप हरियाणा में रहते हैं तो अगर आप अपना मैरिज सर्टिफिकेट बनवा चाहते हैं तो इस वीडियो में आपको बहुत कुछ बताने वाला हूं जो आपको जानना जरूरी है। मैं ये नहीं कहने वाला कि आप वीडियो को पूरा देखिए, आपकी मर्जी, आप स्किप करना चाहते हो तो कर सकते हो, बट इससे आपका ही नुकसान है। बिकॉज जो पॉइंट्स इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ वो भाई आपको किसी दूसरी वीडियो में सुनने को जानने को नहीं मिलेगा, क्योंकि लोग ऑनलाइन आपको अप्लाई करने का बता देंगे कि आपको कैसे अप्लाई करना है, वो आप कर दो भी दोगे तो भी आपका जो काम है वो कंप्लीट नहीं होता है। तो इस वीडियो में आपको सब कुछ बताने वाला हूँ, डिटेल से सब कुछ बातें हम जानने वाले हैं कि क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले, क्या करना आपको, कैसे करना होगा, कितनी फीस लगेगी, सब कुछ जानने वाले हैं। चलिए चलते हैं दोस्तों इस वीडियो में। तो सबसे पहले तो मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी आपसे कि आप इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर के साथ में शेयर कर दीजिए जिनकी अभी शादी नहीं हुई है और जिनकी अभी हाल ही फिलहाल में शादी हुई है। अब इसका बेनिफिट ये होगा, जिनकी शादी नहीं हुई भाई उनको पहले से पता होगा कि एक मैरिज सर्टिफिकेट बनवाना होता है, ताकि वो जैसे ही शादी हो बनवा ले, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, उसके बाद में उनको दिक्कत होती है। दिक्कत ये होती है भाई, बहुत सारे लोग जिनकी शादी हो जाती है उनको पता नहीं होता है, तो अगर वो 90 डेज क्रॉस कर जाते हैं तो उसके दो नुकसान है। एक तो लेट होते हैं, उस वजह से बहुत ज़्यादा उनको प्रॉब्लम होती है मैरिज सर्टिफिकेट बनवाने में। इसके अलावा जो फीस है वो भी थोड़ी ज़्यादा लगती है। इसके अलावा जो सरकार की तरफ से स्कीम होती है ना, बेनिफिट मिलता है, वो भी नहीं मिलता है। लड़की के जो घर वाले होते हैं भाई उसको कुछ पैसे मिलते हैं, उसकी भी कुछ कंडीशंस होती है, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। तो उसमें जो पैसा वो मिलता है तो वो नहीं मिलेगा। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज़ आप इस वीडियो को शेयर कीजिए। अब चलते हैं, जानते हैं कि आपको क्या क्या चीज़ें ज़रूरत रहेगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप जो मैरिज सर्टिफिकेट है ना वो बनवा रहे हैं तो वो 90 डेज़ से पहले बनवा लीजिए। अगर 90 डेज़ के बाद में बनवाते हैं, 90 डेज़ का भी आप मत सोचिए, आप 89 डेज़ ये लेके चलिए उसको, और उससे पहले बनवाते हैं तो जो लड़की के घर वाले होते हैं तो उनको उस स्कीम का बेनिफिट मिलेगा। अलग अलग उनकी जो फैमिली की इनकम रहती है उस हिसाब से अलग अलग बेनिफिट मिलता है, काफ़ी पैसे मिलते हैं उसमें, 20-30 हज़ार से लेकर के ऊपर 50-60-70 हज़ार रुपये तक का बेनिफिट मिल जाता है, और अलग अलग कास्ट के हिसाब से। तो जब आप अप्लाई करोगे वो आपको पता चल जाएगा, तो वो स्कीम का बेनिफिट उठा सकते हो, अदरवाइज़ वो आपको बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, आपको डॉक्यूमेंट चाहिए भाई। तो अभी आपको डॉक्यूमेंट बता देता हूँ कि आपको मैरिज सर्टिफिकेट बनवाने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो सबसे पहले अगर लड़के की बात करें तो लड़के के आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, तो यहाँ पे 10th की DMC लगेगी। अगर किसी लड़के ने 10th नहीं कर रखी है तो भाई उससे, मान लो उसने 8वीं कर रखी है तो वो DMC लगा सकते हो, या फिर 5th कर रखी है और बिल्कुल ही नहीं पढ़ा भाई, वैसे तो आजकल ऐसे नहीं होते हैं, बट मान लो कोई लड़का लड़की दोनों में से कोई पढ़ा हुआ नहीं है तो फिर आपको एक डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, कोई भी आप बनवा सकते हो, ठीक है। उसके बाद में लड़के का आपको वोटर ID कार्ड चाहिए भाई, नहीं है तो बनवा लो पहले, ठीक है। आधार कार्ड चाहिएगा लड़के का, फादर का आधार कार्ड चाहिएगा लड़के का, और मदर का आधार कार्ड चाहिए। इसके अलावा लड़के की शादी का कार्ड, मतलब लड़के वालों ने जो शादी का कार्ड छपवाया होता है वो वाला। इसके बाद में लड़की की बात करें तो लड़की की 10वीं की DMC है, वही सेम कंडीशन, अगर 10वीं नहीं कर रखी है तो भाई 8वीं की या फिर 5वीं की, या जो भी डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट है ना वो लगाना है। इसके बाद में आधार कार्ड लगेगा लड़की का। उसके बाद में डोमिसाइल चाहिएगा आपको, रेजिडेंस का, जो हरियाणा की लड़की है तो वहाँ का, या जहाँ का भी जो भी है वहाँ का वो आप रेजिडेंस सर्टिफिकेट आप दे सकते हो, या फिर उनका राशन कार्ड लगा सकते हो। अगर किसी भी कंडीशन में वो नहीं है तो आप लड़की का वोटर ID कार्ड लगा सकते हो एड्रेस प्रूफ के लिए। नेक्स्ट होता है मदर का आधार कार्ड है, लड़की के मदर का आधार कार्ड लगेगा और फादर का आधार कार्ड लगेगा। इसके बाद में लड़की की मैरिज का सर्टिफिकेट, यानी लड़की वालों ने जो मैरिज कार्ड बनवाया है वो वाला। तो यानी दोनों तरफ से ये 6 डॉक्यूमेंट्स लगेंगे लड़के और लड़की के। इसके अलावा आपको 2 गवाह चाहिए, लड़के के गांव के कोई भी 2 गवाह आप ले सकते हो, वो कोई भी हो सकता है, आपका फ्रेंड हो सकता है, आपका कोई दूसरा फैमिली मेम्बर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है उसकी, बट ध्यान रखना उनकी एज है ना वो 18+ होनी चाहिए, और आधार कार्ड उन दोनों के लगने वाले हैं। इसके अलावा पंडित का बयान भी होता है, एक फॉर्म पे आपको पंडित का बयान लिखवाना है। इसके अलावा आपको 6x4 की फ़ोटो लगने वाली है, 4 फोटो मिनिमम आपकी शादी की, जिसमें कि आप कोई वरमाला पहनाते हुए की हो सकती है, या फिर फेरे आप ले रहे हैं उस टाइम की हो सकती है। बस कोशिश करना उसमें जो चेहरा वो थोड़ा ठीक से अच्छे से दिख रहा हो, ऐसा ना हो कि भाई कुछ साइड से बहुत ज़्यादा फ़ोटो ले लेते हैं, तो मतलब दिखना चाहिए, पता चलना चाहिए कि आपकी ही वो फ़ोटो है, और उसमें कोई भी मॉडिफिकेशन वगैरह नहीं करनी है बिल्कुल भी। तो 4 फोटो लगेंगी 6x4 की, और 3x2 की 4 से 5 फोटो लगेंगी। आप 5 प्रिंट निकलवा लेना, जो कि आपका मैरिज सर्टिफिकेट बनेगा उस पर भी लगती है, वो वैसी छप के आती है उस पर प्रिंट होकर के।
तो ये तो डॉक्यूमेंट हो गए हैं जो आपको चाहिए। इसके अलावा एक और डॉक्यूमेंट है जो कि अगर आप मान लो 90 डेज़ के बाद में आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो भाई उसमें आप लेट क्यों हुए उसके लिए एक एफिडेविट आपका लगेगा। तो वो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। कुछ इस तरीके से आपका जो एफिडेविट है वो होता है, जिसमें ये सब डिटेल इस तरीके से लड़के और लड़की की जो डिटेल्स है वो मेंशन होती है। तो मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि हम एक लिखा हुआ है, यानी पहला लड़के का नाम आएगा। तो यहाँ पे आप लड़के का नाम आएगा, उसके बाद में उसके पिताजी का नाम आएगा, यानी लाइक लड़के का नाम कुछ भी हो सकता है, पुत्र, ठीक है, उसके पिताजी का नाम, निवासी गांव, उसके बाद में तहसील, उसके बाद में ज़िला आएगा, उसके बाद में सेकंड में आएगा लड़की का नाम, फिर वो पुत्री किसके, उसके पिताजी का नाम, निवासी गांव, उसके बाद में गांव का नाम हो गया, उसके बाद तहसील आती है, तहसील होने के बाद ज़िला आता है, और उसके बाद में लास्ट में जो आपका डिस्ट्रिक्ट है वो आ जाता है, हरियाणा है। ठीक है, अब देखो अगर लड़की हरियाणा की है तब तो ये चीज़ चलेगी। अगर बाई चांस हरियाणा की लड़की नहीं है तो उसमें आपको हरियाणा की जगह उस लड़के का जो भी स्टेट रहेगा, लाइक आसपास का जो भी स्टेट है वो रख सकते हैं। और लड़के का जब आप जिला करते हो उसके बाद में आपका अपना स्टेट लगा देना हरियाणा के रहने वाले हैं, जो कि अपने हेल्प से निम्नलिखित बयान करते हैं कि यह है कि हमारी शादी इस डेट को ये डेट लगाना है। उसके बाद में गांव जहां मतलब लड़की के गांव में हुई तो वहां लगानी है, या जहां भी हुई हो, मान लो आपने किसी मैरिज प्लेस में आके किया किसी दूसरी सिटी में जाके, तो वहाँ का आपको एड्रेस डाल देना पूरा विद स्टेट। उसके बाद में आपको सेकंड में ये लिखा होता है कि पंजीकरण ज्ञान न होने के कारण विवाह पंजीकरण नहीं करा पाए हैं, मतलब लेट हुए हैं। ये सब डिटेल होने के बाद में यहाँ पे सप्ताकार है, तो यहाँ पे जो सप्ताकार ये जो टिक है दो, यहाँ पे आपको क्या करना है, लड़के के साइन होने चाहिए इन दोनों पे, और यहाँ पे दोनों लड़की के साइन होने चाहिए। बस इतना ही करना है और ये एफिडेविट बनवाने लेना है इस तरीके से आपको। अब ये सब डॉक्यूमेंट को इकट्ठा करने के बाद में आप अप्लाई कर सकते हो ऑनलाइन। अप्लाई करने के लिए आपको इस वेबसाइट पे आ जाना है, जो कि हरियाणा मैरिज सर्टिफिकेट बनाने की जो वेबसाइट है रजिस्ट्रेशन की। तो यहाँ पे आप हाउ टू अप्लाई पे अगर क्लिक करोगे ना, तो यहाँ से आप जान सकते हैं खुद से कि कैसे अप्लाई करना है, या फिर आप यहाँ पे क्या कहते हैं अकाउंट में जाना है, रजिस्टर कर लेना है, ये सब चीज़ें आपको पता होगी। उसके बाद में साइन इन करना है आपको। तो इस वेबसाइट पे लॉगिन करने के बाद में न्यू रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करना है। अगर किसी भी तरह की कोई फैमिली आईडी में अपडेट करनी है तो भाई यहाँ पे अपडेट फैमिली डिटेल से आप कर सकते हैं। न्यू रजिस्ट्रेशन में जाना है, उसके बाद में पर्पज ऑफ एप्लीकेशन डालना है, तो यहाँ पे मैरिज रजिस्ट्रेशन हो गया। यहाँ पे डेट ऑफ मैरिज वगैरह डालोगे, ग्रूम की डिटेल डालोगे। तो यहाँ पे देखो ग्रूम की डिटेल जब आप डालोगे, लड़के की डिटेल डालोगे तो यहाँ फैमिली आई डी लगाओगे। उसके बाद में बाहर क्लिक करोगे तो एक OTP जाएगा आपकी फैमिली आई डी पे, तो वो यहाँ पे डाल के वेरीफाई करोगे तो सारी डिटेल अपने आप आ जाएगी वहाँ पे फैमिली आईडी वाली। वहाँ से डायरेक्ट आपको डेटा उठा लेना है और यहाँ पे आपको आगे फिल करना है। उसके बाद में लड़की की डिटेल करनी है। अगर वो हरियाणा की है तो सेम प्रोसेस करना है, फैमिली आईडी लगानी है, OTP डालना है, ठीक है। और अगर वो दूसरी जगह की होगी तो भाई यहाँ पे ऑप्शन फैमिली आईडी वाला हट जाएगा, फिर आपको डायरेक्ट डिटेल फिल करनी है। उसके बाद में सबमिट कर देना है। और जब लड़की की आप डिटेल फिल करते हो, वो चाहिए वो हरियाणा की हो या दूसरे स्टेट की, लाइक हरियाणा की मान लेते हैं एक बार, तो यहाँ पे आपको जो एड्रेस है ना, परमानेंट एड्रेस, कोरस्पोंडेंस एड्रेस जो भी है, तो वो आपको लड़की का फिल करना है। लड़की का एड्रेस है उसमें आपको अपने घर का एड्रेस फिल नहीं करना, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि शादी हो गई है तो भाई अब तो उसका एड्रेस ये हो गया, मेरे घर पे आ गई, मतलब लड़के घर पे आ गई है तो वो एड्रेस हो गया। नहीं, यहाँ पे लड़की की डिटेल फिल करनी है, मतलब वो पहले किस एड्रेस पे रहती थी वो वाला एड्रेस यहाँ पे फिल करना है। चाहे वो अगर वो दूसरे स्टेट की है तो वो वहाँ का एड्रेस फिल कर देना है। उसके खुद का एड्रेस है ना, वो मैरिज जो रजिस्ट्रेशन है वो होने के बाद मैरिज सर्टिफिकेट बनेगा, उसके बाद में हो जाएगा आपके घर का एड्रेस भाई। लेकिन तब तक क्या है कि वो उससे पहले तक क्या है, परमानेंट एड्रेस या जो भी कोरस्पोंडेंस एड्रेस वो उसके माँ बाप के घर का ही आपको फिल करना है। अब देखो ये ऑनलाइन वाला है, मैंने नहीं किया है, मैंने दुकान वाले से ये काम करवाया है। अब दुकान वाले से क्यों करवाने वो आपको बता देता हूँ। बहुत सारे लोग बोलेंगे भाई यहाँ से आप कर लो, ठीक है, ऑनलाइन आप कर लो अप्लाई। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद में क्या आप सोचोगे भाई हो गया, अपॉइंटमेंट आप लगा दोगे, शेड्यूल कर दोगे, बट एक्चुअल में होता क्या है कि भाई ये सब करने के बाद में आपको जो ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह इन सबको लगा के एक फ़ाइल में आपको एक फ़ाइल लेके जानी पड़ती है। आपके नियरेस्ट जो तहसील होती है वहाँ पे जाना है, अगर आपका 90 डेज तक हुआ है तो ठीक है, वहाँ पे जाने के बाद अप्लाई करना है। उसके बाद में दिक्कत क्या होती है कि 90 डेज अगर ज़्यादा हो चुके हैं, मतलब 89 डेज से ज़्यादा हो चुका है, तो आपकी जो फाइल है वो भाई आपके डिस्ट्रिक्ट के SDM के पास में जाती है। मतलब ये समझ लो कि बहुत ज़्यादा लोचा है, फाइलें बहुत ज़्यादा घूमती है, उसके बाद में आपकी फाइल बनती है। अब एक चीज़ यहाँ पे एक मैं रियलिटी बता देता हूँ आपको, देखो जो सच है वो मैं आपको सीधा बता रहा हूँ भाई। मेरे 4000 रुपये लगे हैं मैरिज सर्टिफिकेट बनवाने के। तो आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि अब फीस तो इसकी 100 से 150 या 300 350 रुपये तक है। अब एक्स्ट्रा पैसा किस बात के लग रहे हैं वो आप समझ जाओ, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है भाई। ये हमारा भारत देश है, ये महान है, तो यहाँ पे वो पैसे उस चीज़ के लग रहे हैं।
तो आप अगर खुद भी अप्लाई कर दोगे ना, तो देखो होता ये है कि आप खुद अप्लाई कर दोगे तो बाद में जो ऑफिसर्स है ना भाई, वो आपको घुमाते फिरेंगे कि ठीक है कि ये करो वो करो, ठीक है। लोग उस चीज़ से बचने के लिए मजबूर होते हैं। अब ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि देखो जब आपका अपॉइंटमेंट शेड्यूल होगा तो उस दिन टोटल 8 लोगों को वहाँ पे जाना होता है। 2 तो लड़के लड़की जिनकी शादी हुई है उनको, और उनके जो पेरेंट्स होते हैं, माता पिता दोनों ही साइड के, लड़के के पेरेंट्स और लड़की के पेरेंट्स, 6 हो गए टोटल। और 2 जो गवाह आपने दिए हैं उन दोनों को भी वहाँ जाना होता है। टोटल 8 लोग वहाँ पे जाएंगे। तो अब 8 लोगों को एक साथ लाना ले जाना, इस चीज़ में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। इस वजह से लोग ऐसा मजबूर हो जाते हैं करने में, क्योंकि भाई आगे वाला अगर ऑफिसर है वो किसी वजह से मना कर देता है या किसी तरह की कोई दिक्कत आती है तो बार बार चक्कर काटने पड़ते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी जॉब लगी होती है तो उनके पास इतना टाइम ही नहीं होता कि वो पूरा दिन वेस्ट करके मतलब इस काम के लिए मतलब जाए। हालांकि जाना पड़ता है, मजबूरी है, बट बहुत बारी प्रॉब्लम होती है, कुछ ऐसी जॉब हो जाती है या बंदा कहीं बाहर रह रहा हो, मान लो आपके पेरेंट्स है वो, या बंदा खुद भी, तो इस वजह से लोग ये करते हैं। तो वहाँ पे क्या काम थोड़ा इजीली हो जाता है। अगर आप ये पैसे से बचना चाहते हो तो आप खुद से ये काम कर सकते हो। ऑनलाइन अप्लाई करो इस तरीके से। यहाँ पे पूरी डिटेल्स डालनी है, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह उनको स्कैन कर लेना और उसको अपलोड कर देना, और यहाँ पे अपॉइंटमेंट वगैरह शेड्यूल करना इस वेबसाइट पे। उसके बाद में अपनी फाइल रेडी जरूर से कर लेना पूरी अच्छे से, जितने भी डॉक्यूमेंट्स है किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, नाम की एड्रेस की कोई दिक्कत ना हो, लड़का लड़की के पेरेंट्स है उनका खुद का नाम है, उनमें जो भी बिल्कुल जो फैमिली आईडी है या जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन सब में किसी तरह की दिक्कत ना हो, नेम में, इवन फादर नेम या मदर नेम में, सारे जो डॉक्यूमेंट्स है वो अच्छे से सही होनी चाहिए। और उसके बाद में आप ऑनलाइन अप्लाई करो, और अप्लाई करने के बाद में आप अपनी एक अच्छे से फाइल बनाओ और वो आप लेके जाओ और वहाँ पर अप्लाई कर दो। जो फीस वगैरह है जो 100, 150, 300 रुपये आपकी लगनी है वो आपकी इसी वेबसाइट से पे होने वाली है। बस इसके बाद में आप अप्लाई करो और आपकी जो मेरिट सर्टिफिकेट है वो वहाँ पे बन जाएगा। तो ये सारी डिटेल थी कि कैसे आप अपना मेरिट सर्टिफिकेट बनवा सकते हो। बहुत ही कम लोग ये चीज़ें आपको बताएंगे भाई। आपको अगर मैं यहाँ पे बता दूँ कैसे अप्लाई करना है तो उससे आप अप्लाई कर दोगे, लेकिन भाई बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। तो ये था कि कैसे आप अपना मेरिट सर्टिफिकेट हरियाणा बनवा सकते हो, उसके लिए कैसे डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, क्या कुछ प्रोसेस रहने वाला है। आई होप कि आप समझ गए होंगे सब कुछ। किसी तरह का कोई भी डाउट हो भाई तो कमेंट कर देना, उसका रिप्लाई जरूर से मिलेगा आपको। और बस इतना ही था इस वाली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।